बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ ने हिम्मत की और ईरान को तौहीन आमेज़ 15 शराइत पहुँचा दी जो अमेरिका चाह रहा था कि पहुँचाई जाए। ईरान ने साथ ही इनकार कर दिया और ईरान के साथ जो इन्होंने इनकार किया, इनकार के साथ उन्होंने 5 शराइत इनके हाथ में थमा दी कि जनाब हमें मंजूर नहीं है, हमारी ये 5 शराइत हम आपको दे रहे हैं, ये अमेरिका तक पहुँचा दें। ये ईरान ने किया है। देखिए, ईरान बार बार एक बात कहता है, वो कहता है जी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम डोनाल्ड ट्रंप पे एतबार नहीं कर सकते। 9 महीनों में हमारे ऊपर 2 हमले किए गए और 2 मरतबा हम पे जंग मुसल्लत की गई है। और उस वक्त हमले किए गए जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे और बातचीत किसी मंतकी अंजाम की तरफ जा रही थी, तो एकदम हमारे ऊपर अटैक कर दिया जाता है। तो 2 मरतबा धोखा हुआ, हम बार बार धोखा खाना नहीं चाहते। अब जो ईरान ने शराइत भिजवाई हैं, एक तो ईरान ने कहा जी कि जंगबंदी जो है वो ईरान की ख्वाहिश के मुताबिक होगी और जंगबंदी की कोई फौरी इम्कान भी उन्होंने कहा नहीं है। और जंग का खात्मा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि ईरान की शराइत जो है वो कबूल नहीं होती और हम अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अब 5 शराइत ज़रा आप सुन लें जो उन्होंने की हैं। नंबर 1, ईरान पर हमले और टारगेटेड किलिंग जो फौरी तौर पे बंद की जाए, यानी जो लीडर को कत्ल कर दिया जाता है, साइंसदानों को कत्ल कर दिया जाता है, अहम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और जो हमले किए जाते हैं फौरी तौर पर बंद किए जाएँ, पहला मुतालबा। दूसरा, मुस्तकबिल में किसी भी हमले और जारहियत के ना होने की ठोस जमानत दी जाए कि आइंदा कोई हमला नहीं होगा। नंबर 3, जंग से ईरान में होने वाले नुकसानात का अजाला बसूरत मुआवजा किया जाए, निकालो हमारे नुकसान के पैसे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये उनका एक मुतालबा है। नंबर 4, मशरिक़ वस्ता में ईरान के इत्तेहादी या हमायत याफ्ता ग्रोहों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों को भी बंद किया जाए, यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ जो किया जाता है, हमास के खिलाफ जो किया जाता है, उनके साथ जो लड़ाई हो रही है वो कार्रवाइयाँ भी बंद करवाई जाएँ। नंबर 5, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियार को तस्लीम किया जाए। यानी अब इसके हवाले से तो ईरानी फौजी तर्जुमान भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि यह पहले जैसी नहीं रहेगी आबनाए हुर्मुज़, ये अब तब्दील हो जाएगी जंग के बाद। जंग खत्म होगी तो इसका कुछ और मामला होगा। ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि इस जगह को कंट्रोल करके ईरान रोजाना बहुत पैसे बना सकता है। वो कह रहे हैं हम सालाना इसे $100 अरब बना सकते हैं। इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं? कुछ दावे ये किए जा रहे हैं कि $2 मिलियन तक ईरान वसूल कर सकता है यहां से गुजरने वाले जहाज़ों से। अलग अलग रकम रखेगा और यहां से ईरान पैसे वसूल करेगा और जो ममालिक अपना फ्यूल यहां से भेजेंगे ईरान उनसे पैसे लेगा। ईरान ने इस किस्म का इंदिया दिया है। अब ये शराइत तो अमेरिका के लिए बड़ी तौहीन-आमेज़ है, बड़ी मुसीबत बन जाएगी उनके लिए। देखिए ना, अमेरिकन सेनेटर्स क्या कह रहे हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रहे हैं। मैं सुन रहा था उनके खिताब, वो कह रहे हैं जी हमने अपने आप को एक अजीबोगरीब मुसीबत में डाल लिया। आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली थी और बेहतरीन काम चल रहा था। हमने जंग के अंदर हासिल भी कुछ नहीं किया और आबनाए हुर्मुज़ बंद करवा ली। अब उसको खुला रखने के लिए हमें रोजाना $2 अरब कम से कम चाहिए। और ये $2 अरब कोई छोटी रकम तो नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका में कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं। ये मसला हमने खुद अपनी बेवकूफ़ी से पैदा किया है, ये जनाब अब अमेरिकन कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में इस लड़ाई से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के लिए बहुत सारे इस किस्म के शवाहिद सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं और इसराइल के अंदर ये खबर भी छपी है कि इसराइल को इस बात का शुबा हो गया है कि हफ्ते वाले दिन कहीं अमेरिका इस लड़ाई से निकल ही ना जाए। जुमे तक की डेडलाइन में कोई ना कोई अगर कार्रवाई हो गई और हफ्ते को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका अब इस लड़ाई को ख़त्म कर रहा है, तो इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ईरान ताकत के साथ इस लड़ाई को अगर ख़त्म करेगा तो फिर काबू नहीं आएगा। और ईरान ने वो जो मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने वाली शर्त है वो तो मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। हाँ, बैकडोर चैनल पर कुछ ना कुछ राब्ते हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी सफ़ीर हैं उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका कुछ ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है, कुछ ममालिक ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की पैगाम रसानी के बजाय अभी एक दूसरे का मूड चेक किया जा रहा है और कैलकुलेशंस की जा रही हैं कि कहाँ पे जाकर ये जंग ख़त्म हो सकती है। मुज़ाकरात कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे, तुर्की में होंगे? अभी इस सवाल से कुछ भी तय नहीं हुआ। बल्कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अमरीकी तर्जुमान है व्हाइट हाउस की, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं उनको सरकारी मौक़िफ़ ना समझा जाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ का ट्वीट उठाकर उसको पोस्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस उससे अपने आप को अलग कर लेता है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। यानी व्हाइट हाउस के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। ट्रंप जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट को। व्हाइट हाउस कह रहा है जी अभी इसको आप सरकारी मौक़िफ़ ना समझें। तो जो ट्रंप कर रहा है क्या वो भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं है? तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है। अमेरिका में काफ़ी कन्फ्यूजन है इस सारे मामले को लेकर और इस बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है।
ईरान ने 81वां हमला किया है। ये लहर जो मिसाइलों की गई है इसराइल पे, ये 81वीं लहर है, यानी इतने हमले ईरान अब तक कर चुका है। बेशुमार उन्होंने हमले कर दिए हैं, ड्रोन्स के, मिसाइलों के। और अब जो हमला किया है ये बड़ा ज़बरदस्त हमला है। इसमें हुदीरा शहर है वहाँ पे, और 70 मकामात हैं इसराइल में जहाँ पे मिसाइल दागे गए हैं मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक। और इसराइली पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान ने। ये औरूत राबन पावर प्लांट है और यहाँ से ये धुएं उठते हुए, आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ईरान खौफनाक हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, और ईरान की जानिब से अनाउंस भी किया गया है कि ये अमेरिका के मुज़ाकरात के दावे का जवाब है, ये जो इसराइल के ऊपर हमने अटैक किए हैं। और किसी सूरत भी वो इसराइल के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, कतर को एक बात समझ आ गई है कि इस लड़ाई में ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल का मामला है, नेतन्याहू की अपनी सियासत का और इसराइल का अपना एक मामला है। तो इस चक्कर में कतर का जो है वो तया पहुंचाना हो जाए। उन्हें समझ आ गई है कि इस लड़ाई में वो एंड ऑफ द डे लूजर होंगे। ईरान के साथ कुछ भी होगा वो जाते जाते खलीजी ममालिक को तबाह कर देगा और इसराइल का बहुत बुरा हाल कर देगा। ट्रंप की सियासत बचती है या नहीं बचती, लेकिन इस चक्कर में ये रियासतें जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाएंगी। तो कतर ने इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया और कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं ईरान यहां हजारों साल से मौजूद है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या जिद पर कोई कौम या मुल्क सफाए हस्ती से नहीं मिट सकता। अब समझ गए आप बात? किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या जिद पर, यानी ये एक सियासतदान ट्रंप है और एक नेतन्याहू है, कोई मुल्क सफाए हस्ती से नहीं मिट सकता। हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए हम एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे और हमें साथ रहने के रास्ते तलाश करने होंगे। हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना होगा। ये एक कठिन वक्त ज़रूर है मगर हम इसका हल निकालेंगे। तो कतर को कम से कम इस बात की समझ आई कि ये मुसीबत पड़ जाएगा और किसी का नुकसान हो या ना हो, बहरीन का, कतर का, यूएई का बहुत नुकसान हो जाएगा। बल्कि अमेरिका के अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं और ये अमरीकी सहाफ़ी दे रहे हैं, CNN के चीफ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान पर ज़मीनी हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और एक मनसूबा है बड़ा हमला करने का। ये खारक के ऊपर कब्जा करेंगे। ये वो जजीरा है जहाँ से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। और साथ ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात एक धोखा है और ये एक अमरीकी चाल है। ये कब्ज़ा दबाव के लिए और बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी अब ये अगर कब्ज़ा करने जाता है तो क्या इतने आराम से ईरान कब्ज़ा करने देगा? अच्छा, इसके ऊपर ना एक ईरानी जवाब भी है। ईरान का जो जवाब है वो मोहसिन रज़ाई ने जवाब दिया है, जो सीनियर मिलिट्री एडवाइज़र है सुप्रीम लीडर का, मुश्तबा खामनाई का। उसने कहा जी कि वो अपनी फ़िज़ाई ताकत अच्छी तरह आजमा चुके हैं, जो उनकी मेन ताकत है, और वो अभी तक कोई नताइज हासिल नहीं कर सके। तो ज़मीन की तरफ से आके ऑपरेशन करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या अमरीकी फ़ौजी इसराइल के लिए जानें कुर्बान करने को तैयार हैं? देखते हैं, देख लेते हैं। तो ये ईरान की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल है। नाज़रीन, ट्रंप ने, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, एक तोहफे का दावा किया था कि ईरान की जानिब से एक तोहफा मिला है। वो खबर खुल गई है, क्या तोहफा मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने हमें कोई तोहफा दे दिया, कोई बहुत बड़ा तोहफा है, और वो जनाब ऑयल एंड गैस के हवाले से है। और हमें लगा कि हम बड़े अच्छे लोगों से बात करें। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी ना कोई बेवकूफ़ बना रहा है। इस रीजन के ही कोई ममालिक कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मत से बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी थी। उसने कहा था ये सबके लिए खुला है, और बहुत से ममालिक ईरान की शराइत के ऊपर ईरान से बातचीत करते हुए आबनाए हुर्मत से अपने तेल के टैंकर निकाल भी रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में डाल दिया उठा के किसी ने, या पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप से झूठ बोला गया या डोनाल्ड ट्रंप ने आगे को भड़क मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि ये तो ऑयल और गैस का हमें तोहफा मिल गया ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने खुद ये कहा है कि जो ममालिक जंग में फरीक नहीं है उनके जहाज आबनाए हुर्मत से गुजरने देंगे, और उन्होंने कुछ जहाज़ों को गुजरने भी दिया। ये स्पेन को उन्होंने इजाज़त दी, कुछ और मुल्कों को इजाज़त दी, उन्होंने बांग्लादेश को इजाज़त दी, उन्होंने इंडिया को इजाज़त दी, उन्होंने पाकिस्तान को इजाज़त दी, उन्होंने चाइना को इजाज़त दी, श्रीलंका को भी इजाज़त दी, और रशिया भी जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छा, एक और खबर भी आई है, रशिया से एक बहुत बड़ी खेप तैयार होकर ईरान की जानिब पहुंच रही है, जिसमें ऐसा साजो सामान है जिससे अमेरिका को और इसराइल को प्रॉब्लम हो जाएगा और खित्ते के दीगर ममालिक को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ईरान की एक बड़ी मदद रशिया करने वाला है जल्द ही। और इसी सिलसिले में एक बंदरगाह जो कैस्पियन सी के ऊपर है ईरान की, उसके ऊपर इसराइल ने अटैक भी किया है, लेकिन उस अटैक से कोई फायदा नहीं हुआ।
एक और आपको बड़ी अजीब चीज बताता हूं। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने